चुनाव आते हैं तो तभी वो लोग सारे वो निकालते हैं, एक वैकेंसीज़ निकालते हैं, बट उसके बाद उनकी भर्ती नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो चुनाव आने पे ही करते हैं, तो ये भी शायद उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही हो सकती है। अभी नहीं आया, हमारे अच्छे दिन, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो हमारे अच्छे दिन तब आएंगे। की शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो नमस्ते आप लोगों के साथ, मैं हूं अंजलि राठी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप लोगों का मेरे चैनल न्यूज विद अंजलि राठी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो राज्यसभा में मुद्दा रखा गया था महिला आरक्षण के लिए, तो बीते गुरुवार को उस बिल को पेश कर दिया गया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम उस बिल को दिया गया। करीब 7.5 घंटे तक बिल पर चर्चा की गई। बिल के पक्ष में 215 वोट राज्यसभा में डाली गई, वहीं बिल के विपक्ष में एक भी वोट न डली। तो हाँ, अब चलिए यहाँ आज मैं इंडिया गेट पर आप लोगों को लेके आई हूँ, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका क्या दृष्टिकोण है इस बारे में। जो महिला आरक्षण वंदन अधिनियम को पेश किया गया, पारित कर दिया गया, उसके बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे। आंटी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे अब बीते गुरुवार को राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, जो बिल था उसको पारित कर दिया गया, 33% आरक्षण हमें मिला है। तो मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इसका कितना फायदा जो हमें देखने को मिलेगा। इसका फायदा मतलब सही है, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, तो सही कर आंटी रही है। जी, जो मुद्दा है ये महिला आरक्षण का, ये काफी पुराना है, तो क्या अब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाना चाहिए था। मिल जाना चाहिए था। तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी देरी क्यों हो गई। जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब चुनाव नजदीक है तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, इस हाँ, बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसीलिए है कि मतलब हमारी सरकार आगे जाएगी, करेंगे ऐसी बात, तो हमारी सरकार आगे तो कुछ करे तब, तो है ना। सरकार के बारे में क्या कहना चाहती हो, आपने वोट कौन सी सरकार को डाला था। हमने तो बीजेपी को डाला था। अच्छा, तो अब की बार किसको वोट डालेंगे। अब बीजेपी अच्छा काम करेगी, बीजेपी को डालेंगे, नहीं तो अच्छा, तो आम मतलब आदमी। बीजेपी सरकार का कहना था कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन अब आ चुके हैं आपकी नजर में या नहीं आए हैं। अभी नहीं आया, हमारे अच्छे दिन, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो हमारे अच्छे दिन तब आएंगे। अच्छा। हमारे बच्चों को अगर रोजगार मिल जाए। इससे ये होगा कि फीमेल एम्पावरमेंट होगी, इससे फीमेल्स आगे जाएंगी, उनका जो रोल होगा वो इलेक्शन वगैरह में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा, संसद में जैसे उनकी भूमिका बढ़ गई है, तो इससे फीमेल एम्पावरमेंट ही होगा। तो फीमेल्स के लिए आगे और नए नए रास्ते खुलेंगे आगे जाने के लिए। तो अभी तक फीमेल्स को काफ़ी पिछड़ा समझा जाता था, बट अब वो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। तो तो मैम, ये जो महिला आरक्षण का मुद्दा, ये कभी 1996 में उठाया गया था, तो हम्म। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देरी जो है इस बिल को पारित करने में लग गई। हाँ, काफ़ी देरी मैंने बट पढ़ा है कि ये पहले भी उठाया गया था, पता नहीं कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे भी, पर अभी दोबारा से ये किया गया है, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं वैसे। तो ये अच्छी बात है कि उनका ये हो रहा है तो आगे। मैम, क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हाँ। तो महिलाओं को आरक्षण का बिल जो है वो पारित कर दिया गया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अब ये तो शायद उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही तो होगी क्या जिस। आपको भी ऐसा कुछ लगता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है क्योंकि चुनाव आते हैं तो तभी वो लोग सारे वो निकालते हैं, एक वैकेंसीज़ निकालते हैं, बट उसके बाद उनकी भर्ती नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो चुनाव आने पे ही करते हैं, तो ये भी शायद उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही हो सकती है। तो मैम, जहाँ मुझे आपने भी भर्ती की बात की, तो अग्निपथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अग्निपथ। अग्निवीर जो बनाए हाँ, गए हाँ, हैं। हाँ। वो ये है कि वो 4 साल का ही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा आगे बढ़े। उन लोगों को ये है कि 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा एक तरीके से, तो उनका ज़्यादा आगे होना चाहिए क्योंकि वो सारी मेहनत करेंगे बस 4 साल के लिए, तो आगे उनके और भी नए-नए रास्ते खुलने चाहिए, टाइम उनका पीरियड बढ़ना चाहिए तो मैम, मेरे जो इस हिसाब से। सरकार में काम किए जा रहे हैं, आप शुरू से देख सकते हैं, किसान बिल लाया गया तो किसानों को पसंद नहीं आया, तो अब अग्निवीर लाया जा रहा है, तो अभी अग्निवीर भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हर बार बीजेपी सरकार बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे, 10 साल से बीजेपी सरकार कायम है। वो उनके मतलब जो जैसे मोदी लहर आई थी, तो मोदी जी ने कुछ तो ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि वो आगे जा सकते हैं। और ये है कि हमारा जो ओपोनेंट है हमारे, कोई इतना स्ट्रांग नहीं है जितने मोदी जी हैं, तो इसलिए ही बार-बार मोदी जी आ रहे हैं, तो मुझे यही लगता है। मैम, अब की बार आप कौन सी सरकार को वोट डालना पसंद करेंगे। अब तो मैम ओपोनेंट में तो मुझे ऐसे कोई लगता नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई बनने के लायक है, तो मैं अभी भी बीजेपी को ही डालना चाहूँगी। बाकी ओपोनेंट को स्ट्रांग होना चाहिए हमारी। जो महिला आरक्षण लागू होगा, इसको लागू होने में थोड़ा टाइम अभी है, 2024 के आम चुनाव तक नहीं किया जा सकता। पहले 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, अब 2026 में जनगणना होगी, और उसके बाद परिसमन के अनुसार जो मौजूदा कानून है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद 2027 के 8 राज्यों में चुनाव तक और 2029 के चुनाव तक ही इसको लागू किया जा सकता है। तो कैमरामैन सूर्यांश के साथ मैं अंजलि राठी, दिल्ली, इंडिया गेट। जुड़े रहे हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ विद अंजलि राठी।